हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट में टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था विटामिन। जिसका नाम क्या था? विटामिन। जिसका नाम था विटामिन। ठीक। इसका क्या नाम था? विटामिन। क्या क्या किए थे हम लोग विटामिन में? एक फटाफट से एक स्पीड सा रिवीजन मार लेते हैं, है ना। क्या क्या किए थे हम लोग विटामिन में? तो फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। क्या नाम था उनका? फंक करके एक नाम था जिन्होंने इसके बारे में बताया था। दूसरा, विटामिन्स एनर्जी गिविंग होते हैं तो नहीं, एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। हम इनको बाहर से खाकर कंज्यूम करते हैं, अपने खाने में जो भी चीज़ें हम लोग डाइट के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इनको लेते हैं, है ना। डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ विटामिन बहुत ही रेयर, मतलब एक एक का विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया था विटामिन डी। अभी बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो तरीके के दो पार्ट्स में डिवाइड किया था विटामिन को। इन विटामिन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक था फैट सॉल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील। ठीक। वसा में घुलनशील। और दूसरा था हमारा वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल जिसका नाम था जल में घुलनशील। जिसका नाम था जल में घुलनशील। दोनों में क्या डिफरेंस था? तो इसमें मैंने बताया था वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ बी और सी होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड सी। यहाँ पर जो होते हैं वो थे के ई डी ए। के ई डी ए, है ना, जिसका एक वर्ड बन गया था क्या? कीड़ा। के से कौन सा विटामिन था जो हमने पढ़ा था? इसका केमिकल क्या नाम था जो विटामिन के था? फाइलो क्वाइनोन। फाइलोक्वाइनोन या क्वानीन। विटामिन ई का क्या नाम था? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम था? तो था कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल। क्या क्या और क्या स्पेशलिटी थी इसके अंदर? रेटिनॉल में मैंने आपको बताया था नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, है ना। यानी कि जो विजन होता है, देखने वाली जो चीज होती है कि हमारी आंखों से क्लियरली दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, रात को थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो वो सब किस में होता था? ए में। एक मैंने बताया था इसका मेन स्रोत जो होता है ना, सोर्स होता है, वो कौन सा होता है? कैरेट होता है। क्यों होता है? इसके अंदर बीटा कैरेटीन कैरेटाइन पाया जाता है। बीटा कैरेटाइन पाया जाता है। उसके अलावा ए में और क्या बताया था? यही दो चीजें थी। एक और बीमारी थी, है ना, जेरोलोपिया करके। हिंदी में इसको बोला जाता है अश्रु शुष्क, ड्राइनेस, आईज के अंदर ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम। आईज ड्राइनेस, ये जो प्रॉब्लम थी, है ना, ये मैंने बताई थी। कैल्सीफेरॉल के अंदर मैंने आपको बताया था एक वर्ड, सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट से ही एक्टिव होता है हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से। दूसरा क्या था? कैल्सीफेरॉल सनलाइट विटामिन तो इसको बोला ही जाता है। पुअर मैन विटामिन इसको मैंने बताया था। दो बीमारी मैंने बताई थी इसकी, क्या? रिकेट्स, और एक रिकेट्स थी और एक ऑस्ट्रियो मलेशिया, मैलेशिया करके थी। ऑस्ट्रो मैलेशिया करके एक बीमारी मैंने इसके अंदर आपको बताई थी। विटामिन ई के अंदर हमने किस चीज़ के बारे में बात किया था? तो इसको ब्यूटी विटामिन बोला था। इसको हमने क्या बोला था? ब्यूटी विटामिन हमने इसको बोला था। इसके अलावा इसकी कमी से एक बीमारी हमने बताई थी, क्या थी? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी की बीमारी, यानी कि जो बांझपन की बीमारी होती है, वो इसमें फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये था रिप्रोडक्शन से। ये किससे था? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था।
के वाला जो था विटामिन के, ये क्या था, ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल था। ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल था, ब्लड क्लोटिंग के लिए। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इससे पहले पहले हमने जितनी भी बीमारियां पढ़ी, मतलब जितना भी विटामिन पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। एक हमने वाटर सॉल्युबल के अंदर हमने सी वाला विटामिन भी पढ़ा था, जिसका नाम था एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हमने पढ़ा था, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड, और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहा था इसको, हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव विटामिन। दूसरा वाउंड हीलिंग, दूसरा वाउंड हीलिंग, घाव भरने वाला, ये हमने कहा था सी को, है ना। उसके अलावा स्पेशल सोर्स आंवला मैंने इसका बताया था, लेमन बताया था, जितने भी खट्टे फ्रूट्स थे वो सारे के सारे विटामिन सी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इम्यूनिटी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, कौन सा, विटामिन सी, है ना। इसके अलावा एक वर्ड क्या, जो कैंसर के अगेंस्ट काम करता है, कार्सिनोजेनिक मैंने बताया था, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक, इसको बोला जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक। और क्या बोला जाता है इसको, एंटी कार्सिनोजेनिक, यहाँ मैं लिख देती हूँ एंटी कार्सिनोजेनिक, ठीक है, एंटी कार्सिनोजेनिक। ये सब चीज़ें थी जो हमने विटामिन सी में अब तक, मतलब सभी विटामिन में पढ़ी है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन बी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन बी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन बी। विटामिन बी हमने अलग से क्यों पढ़ा भाई, क्यों चूज किया कि इसको अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि विटामिन बी जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो B1, B2, B3, B5, B7, B9, B11 और B12, ये सारे विटामिन किस में होते हैं, सारे विटामिन बी के ही हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। इतने ही विटामिन हमने अभी पढ़े हैं और इतने ही विटामिन हमें आज और पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन ही हम लोग लेते हैं विटामिन बी, विटामिन B1। पहला विटामिन है हमारा विटामिन B1। देखो विटामिन बी जो है ना, बहुत सारा है विटामिन बी के, मैंने बहुत सारे पार्ट बताए, बहुत सारे नाम बताए हैं। कुछ ऐसे को रिलेटेड विटामिन हैं इसके अंदर जिसमें एक की कमी से और भी ऑटोमेटिकली बहुत सारे अपने आप विटामिन बी के और भी जो पार्ट्स हैं उनकी कमी अपने आप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कुछ को रिलेटेड विटामिन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग 1 से ही, ठीक है ना। सबसे पहला है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थायमीन। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन। विटामिन बी का नाम है थायमीन, ठीक। सेकंड स्टेप, यानी कि दूसरा पॉइंट, वो एक गिने चुने 3-4 पॉइंट है सब में और कुछ भी नहीं है ना। दूसरा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने सुना होगा बेरी बेरी। इसकी कमी से जो एक रोग होता है उसका नाम है बेरी बेरी। क्या है ये रोग बेरी बेरी, देखो विटामिन B1 की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट करता है विटामिन B1। कौन कौन सी होती हैं, पहले तो मैंने बताया आपको विटामिन बी होता क्या है। इस विटामिन बी के अंदर, विटामिन बी के अंदर होता है कि ये किस पे इफेक्ट करता है, न्यूरॉन्स पर इफेक्ट करता है।
किस चीज के न्यूरॉन्स पर? तो मसल्स के न्यूरॉन्स पर। तो ये क्या करता है? मसल्स न्यूरॉन को डैमेज करता है। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स क्या थी? ब्रेन की यूनिट थी। न्यूरॉन्स मैंने बताया था ब्रेन्स की क्या है? यूनिट है। न्यूरॉन्स क्या है? ब्रेन की एक यूनिट है ना, जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है ना। अब मसल्स से मैसेज आता है। मसल्स का क्या काम होता है? मसल्स आता है, मसल्स मूवमेंट, मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है ना। जब हम डांस करते हैं तो भी हमारे मसल्स काम करते हैं, हम चल रहे हैं हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ तो वो भी मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, हाँ है ना। तो हमारी बॉडी मूवमेंट जो हो रही है मसल्स मूवमेंट हो रही है, तभी हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है ना। मसल्स मूवमेंट हो रही है तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर हमारी मसल्स मूवमेंट ना हो तो हम लोग पड़े रहें की जगह। यहाँ पर वही दिक्कत हो जाती है बेरी बेरी में। क्या दिक्कत हो जाती है? मसल्स नर्वस न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज कर देता है कि जो मसल से मैसेज आने जाने वाले जो न्यूरॉन्स है, मसल्स कैसे काम करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे एक्शन करना है, कैसे मूवमेंट करनी है, इस तरीके के जो काम को जो ब्रेन मैसेज भेजता है मसल्स को, जो न्यूरॉन्स होते हैं जो मसल्स और ब्रेन के बीच में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उनको डैमेज कर देता है। जब उनको डैमेज कर देगा तो मसल्स काम नहीं करेंगी भाई, है ना। मसल्स काम नहीं करेंगी, तो जब मसल्स काम नहीं करेंगी तो उसको बोला जाता है पैरालिसिस। तो उसको बोला जाता है पैरालिसिस बीमारी, है ना। पैरालिसिस में क्या होता है? मसल्स काम नहीं करता, इंसान एक जगह बैठा रहता है, पड़ा रहता है ना, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाता, हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया। तो बॉडी का उस वाले हिस्से के जो मसल्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो वो इसी वजह से होता है, उसको बोलते हैं बेरी रोग। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। बेरी बेरी के अलावा और क्या है? डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल वर्ड इसीलिए यूज किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा। हेल्प करता है किसी ना किसी चीज में, थोड़ा बहुत भी अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब वो उसके लिए हेल्पफुल है ना। तो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है विटामिन बी। ऐसे ही एक वर्ड आप ये तो हो गया दिमाग वाली बात। ये जो मसल्स न्यूरॉन डैमेज है, ये तो बात हो गई ब्रेन से रिलेटेड, है ना। ऐसे ही हार्ट से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम होती है। हार्ट बीट हार्ट बीट हाई हो जाना, एकदम लो हो जाना, है ना। बीपी तो खैर अलग बीमारी है जो बीपी वाली होती है। एक होता है कि वही न्यूरॉन्स, क्योंकि हार्ट के न्यूरॉन्स भी ब्रेन से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो दिल और दिमाग दोनों से रिलेटेड ये बीमारी होती है। दूसरा डाइजेशन में हेल्पफुल होता है ना। दूसरा क्या है? डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। देखो ये है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी। ये है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी। क्या क्या है डेफिशिएंसी के अंदर वो हमें देखना है। देखो ये वही नर्वस डिसऑर्डर यानी कि ब्रेन से रिलेटेड। मैंने अभी बताया आपको बेरी बेरी जो रोग है वो ब्रेन से न्यूरॉन्स की बीमारी करना शुरू कर देता है। तो जो नर्वस डिसऑर्डर है उसको खत्म कर देता है, किससे रिलेटेड वाले? मसल से रिलेटेड वाले। ये लिखा बेरी बेरी डिजीज, है ना। बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी डिजीज होती है, न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स किस पे इफेक्ट करेगा? ब्रेन के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। दूसरा फास्ट पल्सेस, मैंने बोला था अभी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। पल्स रेट, हार्ट की जो पल्स रेट है उसको बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं इसको, जो हमारे हार्ट की उसको पल्स पल्सेस को हाई कर देता है। ठीक है। जो हमारी हार्ट है इसकी पल्सेस जो होती है ना, हमारी हार्ट पल्सेस, इनको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। ठीक। दूसरा इनडाइजेशन, या इनडाइजेशन का मतलब है डाइजेशन में हेल्प कर देता है। इसकी कमी से इनडाइजेशन होता है, इसकी कमी से इनडाइजेशन होता है। तो ये B1 में कुछ याद रखना है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कुछ कुछ सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन बी की कमी से हो सकती है। ऑन इनएफिशिएंसी वही बोन्स के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है उसमें रिलेटेड है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। पहला बेरी बेरी,
जो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और उसके बाद आपके ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। दूसरा, आपकी हार्ट की जो पल्सेस है उसको हाई कर देता है और डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा B1 में आपको और कुछ भी याद नहीं करना। याद नहीं करना मीन्स यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? विटामिन B1 सोर्सेज वही हैं, इसके सोर्सेज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जितने भी विटामिन हैं उन सबके सोर्सेज वही हैं, सेम। इसका आप स्पेशल देख सकते हो सीड्स में, जैसे कि आलमंड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना। उसके अलावा गेहूं, राइस, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, है ना, सनफ्लावर सीड हो गया, उसके अंदर विटामिन B1 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर है? तो ये था विटामिन B1। अब हम चलते हैं विटामिन बी ही चल रहा है हमारा, विटामिन बी, और इसका B1 के बाद आता है विटामिन B2, विटामिन B1 के बाद आता है विटामिन B2। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, कौन सा है ये, विटामिन B2। कौन सा विटामिन है, विटामिन B2, ठीक, विटामिन B2। सबसे पहले इस विटामिन B2 का वही केमिकल नेम, क्या नाम होता है इसका केमिकल, तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, हिंदी में भी इसको राइबोफ्लेविन ही बोलेंगे। राइबोफ्लेविन, ठीक है, क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन। इसको क्या बोला जाता है, तो याद रखना, इसको येलो विटामिन बोला जाता है, इसको पीला विटामिन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पीला विटामिन इसको बोला जाता है, येलो विटामिन इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पीले कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पीला विटामिन बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीला विटामिन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा पीला विटामिन बोला जाता है B2। और उसमें विटामिन बी के ही आपके सामने ऑप्शंस देंगे सारे, थायमिन, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया, है ना, सारे के सारे देंगे, और एक देगा आपको राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इसको पीला विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर येलो कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। गाय के दूध का, गाय के दूध में पीलापन आपने देखा होगा, है ना, गाय के दूध में जो पीलापन होता है थोड़ा थोड़ा, वो किसकी वजह से होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। गाय के दूध में राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, दूध का नाम मैंने लिया है, मिल्क का नाम मैंने लिया है, तो मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसका जो सोर्स है वो किस में होगा, मिल्क प्रोडक्ट में, ठीक, मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। क्लियर है? अब इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है भाई, इसकी कमी से छाले, छाले हमारे मुंह में, आपने देखा होगा मुंह के आसपास छाले होने शुरू हो जाते हैं अपने आप, है ना, तो ब्लीसर्ट करके बोलते हैं उनको, छाले, आलू लिख दिया मैं, छाले, ब्लीसर्ट, यानी कि छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, लिप्स के आसपास, आपने देखा होगा रेडनेस आ जाती है, जीभ पर छाले निकलने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, लिप्स के आसपास वाले एरिया पे छाले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो किस वजह से होता है, रेडनेस आ जाती है, लिप्स के आसपास रेडनेस आ जाती है, छाले पड़ते नहीं है किसी किसी के, तो रेडनेस आनी शुरू हो जाती है ना। तो वो क्या होता है, वो इसी वजह से होता है, इसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। एक माइग्रेन प्रॉब्लम में हेल्पफुल होता है, माइग्रेन होती है बीमारी, है ना, तो उससे बचने में हेल्पफुल होता है, यानी कि विटामिन B2, जिस भी इंसान को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि उसके अंदर विटामिन B2 की कमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उसको माइग्रेन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है? ये है आपका विटामिन
B2। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर ही साइड में विटामिन B2 के बाद कौन सा है, विटामिन B3। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं विटामिन B3। ठीक, विटामिन B3। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम था, ठीक है। विटामिन B3 का नाम होगा नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। इसका दूसरा नाम क्या है, निकेटिक विटामिन एसिड, सॉरी विटामिन नहीं, विटामिन की जगह आएगा एसिड। क्या, निकेटिन एसिड। निकेटिन एसिड, इसी का दूसरा नाम है निकेटिन एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और क्या खासियत है या क्या चीज है, नियासिन इसका केमिकल नेम हो गया। अब देखो विटामिन B3, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो इसकी बीमारी, इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है पेलेग्रा। इसकी जो बीमारी है वो क्या है, पेलेग्रा बीमारी। होता क्या है हाथों में, ये क्या है पेलेग्रा, ये एक स्किन डिजीज है। ये क्या है, ये एक स्किन डिजीज है। ये क्या है, स्किन डिजीज है, त्वचा, त्वचा रोग है। एलर्जी हो जाती है, खुजली वाली एलर्जी, रेडनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली इन वाले एरियोज पर, फिंगर्स के बीच वाला जो एरिया है, फिर यहाँ से पूरा फैलना शुरू हो जाता है। इस तरीके के ये बीमारी होती है पेलेग्रा। इस तरीके की एक बीमारी होती है पेलेग्रा। और इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है, मैं इसी में ही लिखवा देती हूँ आपको। ये क्या था, B3 है ना, जिसका नाम क्या था, नियासिन या फिर निकेटिन एसिड, ठीक है। क्या बीमारी बताई मैंने इसमें, इसमें मैंने आपको बीमारी बताई पेलेग्रा। इसमें क्या बीमारी बताई मैंने आपको, पेलेग्रा। ये दिख रही है, देखो यहाँ पर रेडनेस दिख रही है, रेडनेस फिंगर्स पर और हाथों पर, फेस पर भी। क्या ये एक एलर्जी है, स्किन डिजीज है। ये कैसी बीमारी है, स्किन डिजीज है, स्किन पर खुजली खाजी मस्ती है बहुत ज्यादा। इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसको 3DS भी बोला जाता है। आप इसको 3D भी याद रखना। 3D किससे रिलेटेड है, तो याद रखना B3 से रिलेटेड है। 3D का क्या मतलब है, 3D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, पहला डी, दूसरा डी है डेमेंटिया करके, और तीसरा है डायरिया। डायरिया, डाइजेशन से भी रिलेटेड है ये वाला विटामिन। डायरिया होता है ना, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, है ना, तो इसी से ही रिलेटेड है। इसकी विटामिन की कमी से आपको डायरिया, लूज मोशन और वॉमिटिंग वगैरह ये वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डायरिया पर इफेक्ट करता है ये वाला, इसलिए इसको D3 विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको D3 विटामिन भी बोला जाता है। सोर्सेज वही हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन वेज, और मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मशरूम हो गया, है ना, इन चीज़ों में भर के पाया जाता है विटामिन बी। नेक्स्ट है विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, तीनों विटामिन हमारे हो गए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन B5। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोफेनिक। पेंटो शॉर्ट में करके लिखते हैं, मतलब तोड़ तोड़ के याद करते हैं। पेंटो पहले लिखना, पेंटोफेनिक, पेंटोफेनिक।
पेंटोथेनिक, इसका नाम होता है पेंटोथेनिक। आगे इसके एसिड भी आप लगा सकते हो, पेंटोथेनिक नाम से भी ये एग्जाम में आता है, पेंटोथेनिक एसिड। दोनों ही तरीके से नाम इसके लिखे जाते हैं, सिर्फ पेंटोथेनिक भी लिखा जाता है और पेंटोथेनिक एसिड भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। सोर्सेज वही हैं सेम, ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन वेज, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और मीट, रेड मीट, सब में ही विटामिन, सारे विटामिन पाए जाते हैं। और यही सारी चीज़ें, जिसका स्पेशल था वो मैंने हैंड टू हैंड लिखवा दिया, जैसे गाजर था, है ना, आंवला था, येलो फ्रूट्स थे, तो जिसका कुछ स्पेशल था वो मैं लिखवा चुकी। बाकी सोर्सेज ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में सारे ही विटामिन पाए जाते हैं, तो वैसे स्पेशली नहीं पूछेगा कभी भी। नेक्स्ट, इससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है? हेयर फॉल, या फिर बाल्डनेस, गंजापन, या फिर बाल्डनेस, ठीक है। ये जो विटामिन है ना, विटामिन B5 हो गया, B6 हो गया, B9 हो गया, ये सब को रिलेटेड हैं एक दूसरे से, को रिलेटेड हैं। क्यों है को रिलेटेड? एक की कमी होने से ऑटोमेटिकली और विटामिन, जैसे विटामिन B5 की कमी हो गई है तो साथ साथ 6 की भी होनी शुरू हो जाएगी, 7 की भी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, विटामिन 7 की भी शुरू होनी शुरू, 9 की भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। एक की कमी होती है तो साथ साथ सबकी धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हेयर फॉल हो गया, बाल्डनेस हो गया, जो गंजापन होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6, नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन, 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 विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है, तो याद रखना एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी। इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, माइल्ड एनीमिया जिसको बोला जाता है, खून की कमी, नॉर्मल सी खून की जो कमी है वो होनी शुरू हो जाती है। जब खून की कमी होती है ना, उसके साथ आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, है ना, या फिर ये तो नॉर्मल बीमारी से भी एक होता है ना चिड़चिड़ापन, वो भी नॉर्मली अपने आप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो बीमारियां हैं मेन क्या है? एनीमिया। ऐसे ही बी आगे 7 हो गया, 9 हो गया, उनसे भी एनीमिया होता है, लेकिन उनसे दूसरा वाला एनीमिया होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम B6 की बात करें तो यहाँ पे सिंपल नॉर्मली खून की कमी जो होती है वो हो जाती है विटामिन B6 से। क्लियर है? अगर एनीमिया हो रहा है तो किस में हेल्पफुल होते होगा? तो याद रखना आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ये वाला विटामिन। तो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ये विटामिन की कमी हो गई है तो सीधी सी बात है आरबीसी का ठीक से फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर कम होगा, कम होगा तो ऑटोमेटिकली खून की कमी होगी, है ना, तो वही नॉर्मल वाला एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन B7 की। विटामिन B7, नेक्स्ट है विटामिन B7। नेक्स्ट है विटामिन B7। आपने बहुत सारे, आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब बालों की दवाइयाँ आप कराने जाओ तो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ आएगा बायोटीन। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ बहुत आएगा जिसका नाम है बायोटीन। अब
बालों की दवाई कराने जाओगे, मतलब किसी कोई डॉक्टर आपको बालों की दवाई लिखेगा ना, तो उस दवाई के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ जरूर आएगा आपके सामने जिसका नाम है बायोटिन। इसका नाम क्या है? बायोटिन। तो याद रखना ये वही विटामिन B7 है जिसका नाम, केमिकल नाम ही जिसका क्या है? बायोटिन है। इसका केमिकल नाम ही क्या है? बायोटिन है। केमिकल नाम ही बायोटिन है। किसमें पाया जाएगा? तो मिल्क, एग, फिश में, नट्स में, पीनट्स में, इन सब चीज़ों में ये इसके सोर्सेज है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इसके? डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इसका? वाइट हेयर। वाइट हेयर्स हो गया, ठीक है। हेयर फॉल, ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए ये एक विटामिन कमी होगी ना, विटामिन 5 की कमी है तो 7 की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, 7 की कमी होगी तो 5 भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो बालों की प्रॉब्लम है ना, आपने देखा होगा एक साथ होनी शुरू हो जाती है कि भाई बाल बढ़ नहीं रहे, झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, है ना। तो एक साथ ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो किस वजह से होती है? क्योंकि एक विटामिन कम होगा तो धीरे धीरे आपके सारे विटामिन से फर्क होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी आपकी विटामिन 7 का जो केमिकल नाम है वो है बायोटिन। हेयर से रिलेटेड कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं कभी आप देखना तो उसके ऊपर बायोटिन्स लिखा हुआ आता है हमेशा, जो कि इसके लिए होती है, बायोटिन्स के लिए होती है, ठीक है। विटामिन B7। नेक्स्ट है आपका B7 के बाद है आपका विटामिन B9। नेक्स्ट है विटामिन B9। नेक्स्ट है विटामिन B9। अब B9 का नाम क्या हो गया? B5 का नाम था पेंटोथेनिक एसिड, 6 का था पायरोडॉक्सिन, 7 का था बायोटिन, और 9th का नाम क्या है? 9th का नाम है फॉलिक एसिड। और इसी को बोला जाता है मैलिक एसिड। फॉलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड, इसी को बोला जाता है फॉलिक एसिड और मैलिक एसिड, दोनों एक ही नाम है। याद रखना एप्पल में बहुत अच्छे से पाया जाता है, एप्पल में इसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, एप्पल में इसकी मात्रा भरपूर पाई जाती है फॉलिक एसिड की, या जिसको बोला था मैलिक एसिड। एप्पल में बहुत पूछा, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैलिक एसिड का जो अच्छा खासा सोर्स कहाँ से है, तो याद रखना एप्पल है इसका अच्छा खासा सोर्स। उसके अलावा आम हो गया पका हुआ, है ना, वो भी कच्चा वाला नहीं, कच्चे वाले के अंदर तो वो खट्टे वाला, खट्टे के अंदर आ जाएगा वो, है ना, वो अलग आ जाएगा। स्पिनच हो गया, बीन्स हो गया, सब विटामिन B9 के अंदर हो गया। स्पिनच हो गया, स्पिनच हो गया, बीन्स हो गया, है ना। तो क्यों हमें, आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सब में विटामिन है। क्यों आपको बचपन से बोला जाता है कि क्यों आपको बचपन से बोला जाता है कि भाई हरी सब्जियां खाओ, दालें खाओ? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप के अंदर जो विटामिन है या इस चीज़ को रिलेटेड बीमारियां ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक विटामिन की कमी से कोई ना कोई बीमारी है। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ग्रीन वेजिटेबल्स पर ध्यान दो। अगर आप ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स बाहर आ रहे हैं, खूब मिल रहे हैं, तो मिल तो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको वैसे इफेक्ट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करेगी, याद रखना, है ना। तो जितनी हो सके नॉर्मली ग्रीन सब्जियां, क्यों बचपन से हमारी मम्मी खूब हमें फोर्स कर कर खिलाती थी, नहीं ये खाओ वो खाओ वो खाओ, वो इसीलिए खिलाती थी क्योंकि आज इसके फायदे पता चल रहे हैं, है ना। तो विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल, स्पिनच, बीन्स में पाया जाता है बहुत अच्छा भर के, जिसका सोर्स है वो है एप्पल। एप्पल से मैं बार बार एप्पल का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एप्पल से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसकी एक बीमारी है, इसकी कमी से एक बीमारी होती है मैग्लोब्लास्टिक। इसकी कमी से एक बीमारी होती है मैग्लोब्लास्टिक। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो RBCs होती है ना, उनका जो साइज होता है, उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा हो जाता है, उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और बड़ा होते होते ना ये फटनी शुरू हो जाती हैं।
बड़े होते 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 इनका साइज बड़े होते 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 क्या होनी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है। और जब आरबीसीज फटती हैं तो उसी को क्या बोला गया, ब्लास्टिक। ब्लास्टिक का मतलब ही होता है ना फटना। तो क्या हो गया, मैग्लोब्लास्टिक, यानी कि मेगा, बड़े होकर वो फट रही हैं। तो फिर जब जैसे आरबीसी फटना शुरू हो जाएंगे तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और इसी आरबीसी की कमी को फिर से इसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। पर यहाँ पर वाला एनीमिया और यह वाला एनीमिया दोनों अलग हुए कि नहीं हुए, है ना। यहाँ पर जो एनीमिया है, खून की कमी है, किसकी वजह से होगी, आरबीसी के फटने की वजह से। आरबीसी बहुत जल्दी फटना शुरू हो जाएंगी, मरना शुरू हो जाएंगी, तो उससे कमी हो जाएगी आरबीसी की, तो यानी कि खून की कमी हुई। इससे विटामिन B9 से। विटामिन B6 में आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा इसकी कमी से, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है ना। तो यहाँ पर दूसरा एनीमिया है, यहाँ पर माइल्ड एनीमिया है, और यहाँ पर ये मैग्लोब्लास्टिक, ये वाला एनीमिया है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, दोनों ही एनीमिया में डिफरेंस है, बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है और हमारा लास्ट विटामिन है, वो क्या है, विटामिन बी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट विटामिन, विटामिन B12। विटामिन B12, क्या नाम है विटामिन B12 का, तो याद रखना, साइनोकोबालनिन। साइनोकोबालनिन, साइनोकोबालनिन। अब इसमें आपको एक वर्ड आ रहा है कोबाल, इस कोबाल से आप निकाल लो कोबाल्ट धातु, ठीक है। साइनोकोबालनिन से एक वर्ड मैंने इसी के बीच में से निकाल लिया, जिसका नाम मैंने लिया कोबाल्ट। तो ये क्या है, ये कोबाल्ट एक धातु है, एक मेटल है, जो किसमें पाई जाती है, विटामिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में पाई जाती है, खनिज की फॉर्म में हमारी बॉडी में पाई जाती है। ये जो धातु है ये किस फॉर्म में पाई जाती है हमारी बॉडी में, खनिज के रूप में पाई जाती है। ये हमारी बॉडी में खनिज के रूप में पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन कोबाल्ट से पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कोबाल्ट से पूछा गया कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है, विटामिन B1, B2, है ना, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, विटामिन B12। और अब तो विटामिन B1 2 करके नहीं बोलेगा, इनका केमिकल नाम लेता है, तो याद रखना साइनोकोबालमिन। इसका नाम शायद ना दे, क्योंकि इसके नाम से ही आपको कोबाल्ट इजी हो जाए, कोशिश करेगा वो ऐसा वर्ड देने की जो ज़्यादा सिमिलर ना हो, है ना, कुछ अलग तरीके से याद किया हो। अलग तरीके का वही है, विटामिन B1 2 3 करके दे देगा, क्योंकि ऐसे नाम देगा तो इसी में याद आ जाएगा ना, कोबाल। तो कोबाल से ही क्या बन गया, कोबाल्ट। इसी के बीच में से मैंने एक वर्ड निकाल दिया, क्या, कोबाल्ट। क्लियर है। अब देखो, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लू विटामिन भी बोला जाता है, इसको ब्लू विटामिन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो इसका कुछ कलर जो होता है ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, तो जी स्पिनिच, ग्रीन वेजिज में बहुत पाया जाता है, स्पिनच में बहुत पाया जाता है। स्पिनच में बहुत सारे विटामिन भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रीन है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में तो बहुत ज़्यादा विटामिन, पल्सेस में सबसे बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, सारे ही, कोई एक नहीं, सारे ही विटामिन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया। अब यहाँ पर जो एनीमिया है ये किसकी वजह से है, तो याद रखना, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। खून की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। खून की कमी हो गई है तो क्या हो गया भाई, एनीमिया हो गया। क्लियर है, खून की कमी हो गई है तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। क्लियर है। इसके अलावा B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ये हमारी बॉडी में ही बनता है, बाकी और कोई विटामिन नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता हो। कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, अकेला विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, विटामिन D है, जो बनता नहीं है, सिर्फ एक्टिव होता है सनलाइट से, लेते हैं हम उसको खाने में बाहर से, ये बात याद रखिएगा। विटामिन B12 अकेला ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है।
कैसे बनता है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे बनता है, कि कैसे बनता है ये हमारी बॉडी के अंदर। देखो, हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से होती है ना, और ये छोटी छोटी, और इसके अंदर जो होती हैं ऐसे छोटी छोटी होती हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है, उसी के अंदर एक पार्ट होता है कोलोन, उसी के अंदर एक पार्ट होता है कोलोन। ठीक है, इसी के अंदर एक पार्ट होता है कोलोन। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 जो है वो कहाँ पर बनता है, बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में बनता है। कौन बनाता है, तो ये एक बैक्टीरिया बनाता है, इसको बोला जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, स्पेलिंग में एक बार देख लूं, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या करता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा वाला फूड होता है, अनडाइजेस्टिव फूड होता है ना। जितना फूड डाइजेस्ट हो गया, मिनरल्स की फॉर्म में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड कैपिलरीज में मिलकर वो हमारे ब्लड में चला जाता है। बचा हुआ वेस्ट पार्ट जो अनडाइजेस्टेड है वो किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी वाटर और कुछ मिनरल्स होते हैं जो उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। फिर उसके बाद का जो लास्ट पार्ट बचता है वो सारा कोलोन में चला जाता है। कोलोन में पूरा वो वेस्ट फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमें हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट करना है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है कोलोन वाले पार्ट में, वो क्या करता है उस वेस्ट फूड को खाता है, और बदले में हमें क्या देता है, ये हमें देता है B12 विटामिन। ये बदले में हमें B12 विटामिन हमें देता है, हमारी बॉडी से इसको खाना मिल रहा है और हमें बदले में क्या देता है, विटामिन B12 देता है। ठीक है, तो याद रखना विटामिन B12 कहाँ पर बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में बनता है। कैसे बनता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट फूड को खाता है और बदले में B12 विटामिन हमें देता है। क्लियर है, विटामिन B12 हमें बदले में दे देता है। तो ये सारा काम था आपका किसका, विटामिन का। जितने भी विटामिन थे आपके वो कंप्लीट हो गए हैं। देखो, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। साइंटिफिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका सोर्स क्या है, कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल्स। कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल, नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मतलब दिख नहीं रहा तो वैसे तो मैंने बता ही दिया है। स्पेशल आपको क्या ध्यान रखना है, कैरेट किसमें काम आता है, हेल्थी विजन में। किसमें काम आता है, हेल्थी विजन, यानी कि हमारा जो देखने वाला पार्ट है, आंखों का पार्ट है, उसको हेल्थी करता है। ठीक है, क्या बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर ज़ेरोफ्थैलेमिया, या फिर क्या होती है, ज़ेरोफ्थैलेमिया, आईज ड्राई हो जाती हैं जिसमें, है ना, आंसू सूख जाते हैं एक तरीके से हमारे, वो वाली बीमारी। नेक्स्ट है विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, नाम क्या बताया था इसका, थायमिन। इस वाले विटामिन का नाम क्या है, थायमिन। किसमें पाया जाता, किसमें पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है विटामिन बी, पर के सबसे ज्यादा विटामिन, है ना। राइबोफ्लेविन मैंने बताया था, राइबोफ्लेविन कौन सा था, विटामिन B2, उससे मिलता है, दूध, दूध में भरपूर मात्रा में होता है, वही है। ठीक है, किसमें हेल्पफुल होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, आरबीसी बनाने में। बीमारी वही बेरी बेरी मसल्स से रिलेटेड बताया था मैंने,
बॉडी में वीकनेस, खून की कमी होगी तो बॉडी में वीकनेस ऑटोमेटिकली होगी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक। सिट्रिक फ्रूट्स, विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है सबसे ज्यादा? सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे वाले जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। टमाटो, टमाटर भी इसका अच्छा खासा सोर्स है, खट्टा होता है ना। एंटीऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है, आयरन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? स्कर्वी और एनीमिया। वैसे तो एनीमिया मेन आएगा आपका विटामिन बी में, यहाँ पर आप एक ही बीमारी देखो विटामिन सी में, वो क्या है? स्कर्वी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसमें वही फिश में हो गया। एग यॉक, एग यॉक होता है आपका येलो वाला पार्ट जो होता है, विटामिन डी उसमें बहुत पाया जाता है। और चीज, चीज में मिल्क प्रोडक्ट है ना। बोन ग्रोथ, बोन्स की हेल्थ में बहुत हेल्पफुल होता है कौन सा? विटामिन डी। कौन सी बीमारी मैंने बताई थी? रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है, वो गलत है, ऑस्टियोमलेशिया आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये भी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट दो होते हैं, विटामिन ई और विटामिन सी, ठीक। दूसरा पीनट, सोयाबीन, आलमंड, मेन सोर्सेज इसके ये हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने का काम विटामिन सी ज्यादा करता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। इम्यूनिटी से रिलेटेड विटामिन सी होगा, विटामिन ई नहीं होगा। नेरोपैथी, एनीमिया, विटामिन ई। यहाँ पे जो बीमारी है इसकी जगह आप कौन सी बीमारी मैंने आपको बताई थी? स्टेरिलिटी, पांचपन की बीमारी। नेक्स्ट विटामिन के, फाइलोक्विनोन, क्वाइनोन, फाइलोक्वाइनोन, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स पूरी तरीके से जो ग्रीन होती हैं जैसे स्पिनच, उसमें भर के पाया जाता है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, किसमें हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। और बीमारी क्या है? जब ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी मैंने आपको पढ़ाई थी, वो किससे होती है? तो याद रखना, ब्लड क्लोटिंग ना होने से होती है। ब्लड क्लोटिंग कैसे नहीं होगी? जो जो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, अगर उनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। उसमें कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? तो विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है किसमें? ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये था आपका विटामिन। आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि कौन सा विटामिन कौन सी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी से बचना है आपको, तो कौन सा विटामिन आपको अच्छे से अपना मौजूद रखना है, उसके लिए खाना क्या है ना। तो अपनी सेहत पर ध्यान रखिएगा। पता तो आपको चली गया कि विटामिन, कौन सा विटामिन कहाँ से ज़्यादा मिलता है। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।